हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एच जी इंफ्रा इस शानदार कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, एच जी इंफ्रा इस कंपनी को वेलस्पुन एंटरप्राइजेस की ओर से महाराष्ट्र में 3,931 करोड़ रुपए का हाईवे प्रोजेक्ट मिला है और इसी शानदार अपडेट के चलते एच जी इंफ्रा ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने ₹1.50 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 4,702 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 156 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते पैरादीप फॉस्फेट ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, HFCL लिमिटेड को इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करने के चलते एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिला है HFCL लिमिटेड को 184 करोड़ रुपए का और इसी शानदार अपडेट के चलते HFCL लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी को 7,544 करोड़ रुपए का क्रोएशिया रेलवे प्रोजेक्ट मिला है और इसी शानदार अपडेट के चलते एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने ₹1.50 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1465 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 119 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ₹2 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी ने इसे देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 5 जून 2026 और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,499 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 574 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते JSW एनर्जी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अनंतराज लिमिटेड इस कंपनी ने ₹1 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और दोस्तों कंपनी का प्लान है 357 मेगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर का कंपनी का प्लान है और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 647 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 149 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते अनंतराज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं JBM ऑटो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ₹0.85 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1852 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का
नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 84 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते JBM ऑटो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी ने 3 रुपये 25 पैसे यानी कि 3.25 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इतना ही नहीं तो इस टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 2,765 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 645 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।